यस। सो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आपको कल का लेक्चर अराउंड 50% समझ में आया रिलेटेड टू केमिकल्स? वो 50% ही समझ में आता है तो वंडरफुल, डोंट वरी, यू आर डूइंग नाइस। उसके इतने रिविजन्स आएंगे, राइट, उसका डेप्थ धीरे धीरे बढ़ते जाएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। व्हाट इज टुडेज इंटेंशन इज टू रिमेंबर नेम्स ऑफ द केमिकल, ओनली रट्टा, राइट। ये प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, राइट। डीएनए के सेगमेंट को जीन बोलते हैं, राइट। ये ऐसा आप समझ नहीं पाओगे तो उसको आप एमसीक्यू में अप्लाई करना, उसको रिलेट करना मिसिंग होगा। तो मैंने थोड़ा आपको वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट का एक आइडिया दे दिया ताकि केमिकल का नाम दिमाग में आते बराबर ये केमिकल का नाम है और लिविंग वर्ल्ड में इसका काम क्या है इसको आप थोड़ा रिलेट कर पाओ। सो जस्ट फॉर दैट रिलेशन आई एक्सप्लेन द प्रोसेस। सो बच्चों, अगर 50% भी लास्ट लेक्चर समझ में आता है, यू आर डूइंग नाइस, रेस्टलेस मत होना, धीरे धीरे समझ में आएगा, राइट। तो हमने जो कल केमिकल के नाम सीखे, वो केमिकल के नाम और वो प्रोसेस मैंने बोर्ड पे लिखा है। ये केमिकल के नाम आपको ध्यान में रखना आसान हो इसलिए ये प्रोसेस समझाया है। चलो केमिकल के नाम एक बार बोल देते हैं, राइट। केमिकल्स, डीएनए प्लस आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, okay, one of the important chemical present in the cell is nucleic acid। उसके दो प्रकार, डीएनए लॉन्ग फॉर्म बोलो, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का लॉन्ग फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए के तीन प्रकार, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख लिया, आरएमटी। क्या सीक्वेंस से याद करेंगे हम, आरएमटी, यही बोलेंगे, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएमटी। एमआरएनए, टीआरएनए ऐसा सीक्वेंस नहीं बदलेंगे, सीक्वेंस यही ध्यान में रखेंगे, आरएमटी। ओके, व्हाई बोलते हैं आरएनए के तीन प्रकार, आरएमटी। दूसरा केमिकल, सॉरी, ये केमिकल का डीएनए का यूनिट न्यूक्लियोटाइड, डीएनए का यूनिट एक बेड न्यूक्लियोटाइड। बताया ना मैंने आपको, मोनोमर और पॉलीमर ऐसे दो शब्द सीखा है। मोनोमर मतलब एक सिंगल यूनिट, बिड, एक मणि, एक बिड इज मोनोमर। हजारों बिड्स की माला, पॉलीमर, राइट। सो डीएनए इज अ पॉलीमर मेड अप ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड। एक बिड को बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, ऐसे पॉलीमर को बोलेंगे डीएनए और आरएनए, बराबर। अब न्यूक्लियोटाइड में हमने केमिकल के नाम सीखे। न्यूक्लियोटाइड है शुगर, न्यूक्लियोटाइड के केमिकल्स हमने सीखे। न्यूक्लियोटाइड हैज वन शुगर, वन फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस। ये आ गया न्यूक्लियोटाइड में के केमिकल। केमिकल के नाम ध्यान में रखने। नाइट्रोजन बेस के हमने 4 प्रकार सीखे, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। जितना मैं अभी बोर्ड पे लिख रही हूँ उतना समझ में आया तो यू शुड बी वेरी हैप्पी, नॉट वरी, राइट। सो सी, आई नो द प्रीवियस लेक्चर इज रियली डिफिकल्ट, ओके, सो स्टे कूल। इतना जो बोर्ड पे लिखा है उतना हमने अभी समझना। सो यू नीड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड हैज 3 केमिकल, शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर शुगर्स। शुगर की कॉमन नेम जो डे टू डे लाइफ में सीखते हो, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। 2 types of sugars you know, glucose and fructose. Glucose, fructose sugars are type of carbohydrates. They are type of carbohydrates. Okay, अभी carbohydrates आप केमिस्ट्री में सीखते हो, जिसके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, राइट। कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर सिंगल यूनिट मोनोसैकराइड। कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकराइड, हजारों मोनोसैकराइड एक दूसरे को जुड़ गए तो एक जो बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, पॉलीसैकराइड, राइट। सो कार्बोहाइड्रेट के यूनिट को बोलेंगे मोनोसैकराइड और ये पॉलीसैकराइड इज पॉलीमर, राइट।
पॉलीपेप्टाइड, चेन पॉलीपेप्टाइड ऑफ अमाइनो एसिड। अब ये नया शब्द आया आपके लिए, पॉलीपेप्टाइड। ओके, अब लिटरल मीनिंग अगर समझ में आए तो पॉली मतलब मेनी, पेप्टाइड मतलब टाइप ऑफ बॉन्ड्स, पेप्टाइडल बॉन्ड। राइट, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जो जुड़ता है, ये एक अमाइनो एसिड ये दूसरा अमाइनो एसिड, इसको जोड़ के रखने वाला बॉन्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? पेप्टाइडल बॉन्ड। बराबर। सो देखो, एक अमाइनो एसिड दूसरा तीसरा और एक पेप्टाइडल बॉन्ड चौथा और एक। सो हजारों अमाइनो एसिड तो हजारों पेप्टाइडल बॉन्ड, हजारों अमाइनो एसिड तो हजारों पेप्टाइडल बॉन्ड। सो व्हाट इज दिस? पॉलीपेप्टाइड ऑफ अमाइनो एसिड्स। राइट, अमाइनो एसिड केमिकल का नाम है। अमाइनो एसिड के कितने प्रकार बोले हमने? 20 टाइप्स। इसके नाम बाद में ध्यान में रखेंगे। बराबर। देन चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन, प्रोटीन के दो प्रकार, स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंट प्रोटीन, फंक्शनली इंपॉर्टेंट प्रोटीन। राइट, ओके। देन फैट्स, नेम ऑफ द केमिकल। फैट का दो यूनिट होते हैं, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। फैट्स की सिंपल भाषा में बात की जाए तो तेल, ऑयल्स, घी, दूध, दे आर फैट्स, isn't it? Okay, there are two types. थोड़ा अगर याद करते हो तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉर्ट ऑफ। इतने केमिकल के नाम हमने लास्ट लेक्चर में सीखे। हमको इतना भी समझ में आया तो काफी है। इसका रिलेशन हमने कैसे किया? DNA is the genetic material, double stranded linear in eukaryote, double stranded circular in prokaryote. DNA के पास अलग अलग जीन्स रहेंगे, DNA अनकॉइल होगा, डीएनए के स्ट्रैंड पे एमआरएनए बनेगा, डीएनए ने एमआरएनए बनाना, उसको बोला ट्रांसक्रिप्शन। प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आरआरएनए, एमआरएनए, डीआरएनए। मैसेज लिख के लेने वाला आरएनए, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए, राइबोसोम। राइबोसोम के अंदर कौन है? आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ओके, सो दीस आरएनए वर्क टुगेदर, they go for translation and form a protein. Proteins are of two types, structural protein, functional protein. Functional proteins are enzyme which catalyzes chemical reaction. Enzymes are present, then only the chemical reactions will happen. Chemical reaction occurring within a cell are called metabolic reactions. Metabolic reactions are of two types, constructive chemical reaction, anabolism. न्यूक्लियोटाइड जोड़ के डीएनए बनाना, एनाबॉलिज्म। डीएनए को तोड़ के न्यूक्लियोटाइड बनाना, कैटाबॉलिज्म। अमाइनो एसिड जोड़ के प्रोटीन बनाना, एनाबॉलिज्म। प्रोटीन को तोड़ के अमाइनो एसिड बनाना, कैटाबॉलिज्म। रिलेट कर पा रहे हो? चलो, सब केमिकल के नाम लिख लो। ये ऊपर का प्रोसेस आपके पास है, वो नहीं लिखना तो चलेगा। राइट, ये प्रोसेस, ये नीचे केमिकल के नाम लिख लो। See, this is now names of different chemicals along with their groups. ग्रुप मतलब कार्बोहाइड्रेट, उसके ये चैप्टर में आने वाले नाम, लिपिड उसके इस चैप्टर में आने वाले नाम। ओके, जो मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिखाया, उसमें के बेसिक बॉटम लाइंस मैंने आपको लिखवा के दिए। इसके पहले का चार्ट बनाया, उतना भी समझ में आया तो ये चैप्टर के लिए इनफ है। ओके, एज वी रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लियर। नाउ व्हाट इज वर्किंग इंस्ट्रक्शन? दिस वन यू आर सपोज्ड टू वर्क विद दिस चार्ट। व्हाट आर दोज? सी, बायोमोलिक्यूल्स, molecules present in biological world. Biomolecules are of two types: inorganic biomolecule, organic biomolecule. Inorganic biomolecules are water, CO2, oxygen, minerals. They don't have energy-rich bond. They are not energy-rich chemical, but needed for life, not as an energy source. Water needed for life, but not as an energy source. So water is very essential, but water is not food because it is not providing us energy. Okay, so these are inorganic chemicals which are not energy-rich, smaller, simpler compounds, essential for life. Organic biomolecules, main group, carbohydrates,
carbon, hydrogen, if present, oxygen. Then fats means lipids, nucleic acids, DNA, RNA, and proteins. There are main 4 groups. Among this, which are the food? Carbohydrate, fats, and proteins. Nucleic acid, again, we don't use as food. Right? It is not storing any energy, abundant amount of energy in it. That is genetic material. But these are types of organic biomolecule. When you say carbohydrates, तो carbohydrate group को belong करने वाले the chemicals which are belonging to group carbohydrate are this much. Which are these? Glucose, fructose. You know glucose, C6H8O6. Isomer of glucose, fructose. Sucrose, cellulose. याद है सेल वॉल में रहता है. Hemicellulose, yes, again present in cell wall. Glycogen, stored food in animals. Starch, stored food in plant. Pectin is in the middle lamella. अगर middle lamella याद है तो, right? So ये chemical और वो कहाँ पे present है और धीरे धीरे उनके छोटे छोटे काम क्या है वो भी सीख लेंगे. Right now you are supposed to remember names of the chemical. That's it. Then fats, lipids, tail tube, ghee and all. So example, phosphoglycerides, steroid, hormones. Okay. Then glycolipid. Isn't it? Glycolipids. See, this word glycolipid is like a complex chemical. Isn't it? वैसे glycoprotein भी होता है, complex chemical. Proteins, histone, non-histone. Non-histone is also name of a protein. Tubulin. Tubulin से बने हैं microtubules. Then glycoproteins. Insulin, it is again a hormone. Digestive enzyme. देखो 10th में आपने digestion में जितने enzyme के नाम सीखे, those are all proteins. Lipase, degrading lipids. Protease, degrading proteins. And amylase, degrading amylose, that is starch. Okay, so these are all biomolecules. Write down this chart and learn this. Let us start with eukaryotic cell. थोड़ा एनसीईआरटी खोल दो, मुझे थोड़ा अल्टरेशन करना है, प्लीज कोऑपरेट. सी सेल चैप्टर, वी स्टार्टेड विद पेज नंबर 125. इट वाज टोटल इंट्रोडक्शन, व्हाट इज अ सेल. देन वी गो फॉर सेल थ्योरी, लर्न साइंटिस्ट नेम. देन ओवरऑल व्यू ऑफ अ सेल, वी स्टडीड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एपिथेलियल सेल, नर्व सेल, ट्रैकिड्स एंड मेसोफिल. देन हियर स्टार्ट्स प्रोकैरियोटिक सेल. We are not studying it क्योंकि उसमें थोड़े शब्द कुछ ज्यादा है, डिफिकल्ट है और बेसिक इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आती. सो we'll discuss in detail यूकैरियोटिक सेल जो आप पहले सीख चुके हो. स्कूल डेज में आप यूकैरियोटिक सेल सीख चुके हो. सो हम यूकैरियोटिक सेल बहुत अच्छे से सीख लेंगे और उसका सिंप्लीफाइड वर्जन प्रोकैरियोट आपको झट से समझ में आएगा. सो आई एम नॉट डिस्कसिंग प्रोकैरियोटिक सेल राइट नाउ, प्लीज कोऑपरेट. आपको बाद में बहुत अच्छे से समझेगा. Now I am on page number 129, eukaryotic cell. The eukaryote include all the protista, plantae, animals and fungi. What are these names? If you remember, there are 5 kingdoms of classification. There are 5 kingdoms of classification. अगर brief में यहाँ पे बोला जाए तो सबसे primitive kingdom है मोनेरा. सबसे प्रिमिटिव किंगडम है मोनेरा. प्रोकैरियोटिक सेल से बना. मोनेरा आर प्रोकैरियोटिक सेल से बना किंगडम. मोनेरा ये प्लैनेट पे सबसे पहले आए, ये मॉडिफाई हो गए और एक किंगडम बना प्रोटिस्टा. यू रिमेंबर वर्ड अमीबा. Amoeba allotted to kingdom Protista. Then Protista के बाद हमको और 3 किंगडम डेवलप हुए
This green one obviously plantae, right? Okay, the next one, this one will be Animalia, right? And the last one will be the heterotrophic group, which we say fungi. Last वाला कौन है? This will be fungi, right? So these are 5 kingdoms. These are 5 kingdom. ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 kingdom classification. Okay, मेरे साथ बोलो, मैं 5 kingdom classification ऐसे हमेशा ऐसे बोलूंगी. This is Monera. यहाँ पे कौन है? प्रोकैरियोटिक मोनेरा. इससे evolve हुआ ये वाला यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट. Then Plantae, Animalia और fungi. These are 5 kingdoms, right? So they are talking about eukaryotic kingdoms are. इसमें से कौन से kingdom eukaryotic है? Protista, fungi, Animalia, Plantae. These kingdoms are eukaryotic kingdom made up of eukaryotic cells, and the Monera is prokaryotic. तो ये आपने अभी ड्रॉ नहीं करना है. Write down the title, 5 kingdoms. ये किसकी डायग्राम है? These are 5 kingdoms. What are kingdoms? Total life on this planet is classified into 5 kingdoms: Monera, Protista, fungi, Plantae, Animalia. Please draw the diagram. बस इतना डायग्राम ड्रॉ करके रुक जाओ, ये अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया. The eukaryote include all protista, plants, animals and fungi. 4 kingdoms are eukaryotic. In eukaryotic cell there are an extensive compartmentalization of cytoplasm. Compartmentalization मतलब ये बड़ा क्लासरूम है, एक ही है, right? This one single room is like a prokaryotic cell जिसमें कोई कंपार्टमेंट नहीं है, कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं है. ऐसे सिंगल बड़े हॉल को क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल. आपका घर बहुत बड़ा, इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट है, बेडरूम है, किचन है, आपका स्टडी रूम है, राइट? आपका प्रोजेक्टर, मूवी का थिएटर है, isn't it? So isn't it compartmentalization? Eukaryotic cell is like a big house, Bangalore, जिसमें अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग जगह बनाई है. किचन की सुविधाएं अलग, क्लोरोप्लास्ट, राइट? पावर जनरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया की सुविधाएं अलग, राइट? सो यूकैरियोटिक सेल के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट्स. दीज कंपार्टमेंट्स आर फॉर परफॉर्मिंग पर्टिकुलर वर्क. दिस कंपार्टमेंटाइजेशन एग्जिस्ट इन यूकैरियोटिक सेल, एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. Eukaryotic cell possesses an organized nucleus, true nucleus, with nuclear envelope. Nucleus के पार्ट सीखे थे हमने. Nuclear envelope. Nuclear envelope को जो पोर है उसको बोला nuclear पोर. Nucleus में जो फ्लूइड है उसको हमने बोला न्यूक्लियोप्लाज्म. उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो डीएनए से बना है वो बिखरा पड़ा है. पार्टली कॉइल्ड डीएनए, क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन नेटवर्क. न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी डेंस स्फेरिकल बॉडी है, उसको हमने बोला न्यूक्लियोलस. These are parts of true nucleus, right? See, in addition to eukaryotic cell have variety of complex locomotory and cytoskeletal structure. यूकैरियोटिक सेल के पास लोकोमोशन के स्ट्रक्चर होंगे, फ्लैजेला रहेंगे, अमीबा का सूडोपोडिया रहेगा, राइट? ओके, ये मूवमेंट के लिए साइटोस्केलेटन नाम के स्ट्रक्चर काम आते हैं. Are you getting that? So eukaryotic cell has locomotory structures. Their genetic material is organized into chromosome. देखो ये लाइन कितने झट से समझ में आएगी आपको. In eukaryotic cell, DNA coils, nucleosome fiber, again coil, solenoid fiber, again coil, chromatin material, fully coiled chromosome. ये perfect coiling, ये perfect organized chromosome formation
is found in eukaryotic cell, not in prokaryotes. Differences लिख रहे हो ना, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंसेस लिख रहे हो ना, उसमें ये पॉइंट ऐड करो. अभी मैंने वो होमवर्क चेक नहीं किया है, राइट? सी, their genetic material is organized into chromosome. Eukaryotic cell genetic material is perfectly organized. All eukaryotic cells are not identical. Plant cell, animal cell are different as they possesses cell wall, plastids and large central vacuole. Plant cell की diagram याद करो. Outermost boundary cell wall, then cytoplasm, बड़ा न्यूक्लियस, एक साइड थोड़ा सा न्यूक्लियस सेंटर पे नहीं है. क्यों? सेंटर पे बड़ी वैक्यूल है, बीच में वैक्यूल आ गई, इसलिए न्यूक्लियस थोड़ा पेरिफेरल हो गया. Okay, so large vacuole, presence of chloroplast, plastids and cell wall are characteristic feature of plant cells. On the other hand, animal cell have centrioles, centrosome, which are absent in almost all plant cells. Let us now look at individual cell organelle to understand their structure. Let us start with plasma membrane. Okay, चलो पेज नंबर 131 पे है, वहां पे एक डायग्राम है. वो सिंपल डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश की है. अगर एग्जाम में आते हैं तो आप ये डायग्राम ड्रॉ करो, कोई दिक्कत नहीं है. आई यूज्ड कलर पेन. थोड़ा आप कलर कोड समझ लो अच्छे से. राइट, सी, the blue pen I used with a ball and 2 sticks. This one is a lipid. What are these structures? Right, ये क्या है? ये वाला पार्ट, ये टोटल, ये स्ट्रक्चर, दिस इज लिपिड. राइट, अगर एक लिपिड मॉलिक्यूल में ड्रॉ करूं, isn't it like this? अब ये थोड़ा एडिशन मैंने निकाला. लिपिड का ये अपर पार्ट, इसको बोलेंगे हेड, और ये जो लोअर पार्ट है इसको बोलेंगे टेल. राइट, अब देखो, लिपिड हेड और टेल ऐसे दो पार्ट से बना है. लिपिड के कितने लेयर है देखो यहाँ पे, एक ऊपर का लेयर, एक नीचे का. सो लिपिड बाय लेयर, इट इज कंटिन्यूअस. ये पूरा लिपिड है. लिपिड के बीच में ये ब्लैक कलर के, ये ग्रीन कलर के कुछ स्ट्रक्चर डूबे हुए हैं. राइट, ये स्ट्रक्चर अगर सिंपल करके समझो तो देखो, दिस लिपिड इज लाइक ओशन, लिपिड का ओशन, और उसमें ये फ्लोटिंग जो है वो है आइसबर्ग्स, अलग अलग आकार के. लिपिड का ओशन, उसमें आइसबर्ग्स फ्लोटिंग, ये हिलते डुलते हैं इधर उधर. बराबर. या और एक सिंपल उदाहरण दे दूं, आपकी मम्मी ने गुलाब जाम बनाए. सो ये ब्लू कलर की है जैगरी, गुलाब जामचा पाक, आणि आईने आज इनोवेटिव्ह, उसने अलग अलग शेप के गुलाब जाम बनाए. कुछ इलिप्टिकल है, कुछ इरेग्युलर है, कुछ रेग्युलर है, और वो जैगरी में गुलाबजामच्या पाकामध्ये ते गुलाबजाम लटकले. राइट, अगर आप उसमें स्पून घुमाते हो तो हिलता है. राइट, सो दिस स्ट्रक्चर इज फ्लेक्सिबल. दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी. दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी. जैसे गुलाबजाम की जैगरी घूमती है, ओशन, लिपिड का ओशन, आइसबर्ग हिलते हैं. So this is fluid mosaic model. What is this? Fluid mosaic model made up of 2 chemicals. Blue color one lipid, right? और ये जो मैंने black color के ड्रॉ किए हैं, ये है proteins. ये green color का है, ये भी है protein. ये green है, ये भी है protein. बराबर. अब देखो, ये जो प्रोटीन के प्रकार मैंने ड्रॉ किए, some proteins are extending from one end to other end. लंबे लंबे बड़े बड़े ऊपर से नीचे तक, 1 2 3 4. These proteins which are extending from one end to other end are called integral protein. और जो या तो आउटर पेरिफेरी की तरफ है या इनर पेरिफेरी की तरफ है, या तो आउटर पेरिफेरी या इनर पेरिफेरी, इनको हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. सो केमिकल के नाम समझ रहे हो ना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिपोप्रोटीनियस,
लिपिड एंड प्रोटीन से बना हुआ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. Lipid molecule has two parts, a head and a tail. Proteins are of two types, peripheral protein present towards outer periphery, inner periphery, and transmembrane protein. एक एंड से दूसरे एंड तक पूरे लंबे लंबे जो प्रोटीन है, those are transmembrane protein. ये बेसिक स्ट्रक्चर. अब सुनो, ये लिपिड के मॉलिक्यूल की तरफ देखो. लिपिड के मॉलिक्यूल को मैंने दो पार्ट ड्रॉ किए. अगर मैंने हेड अलग किया और मैंने टेल अलग की, बराबर? सो दिस इज हेड एंड दिस इज टेल, बराबर? सी हियर वी आर यूजिंग द वर्ड पोलर. सी योर बॉडी, one end is head, other end your legs, isn't it? Because your head and legs are different structurally as well as functionally, you have a polar body. You have a polar body. Okay? आपकी पेंसिल जिसको आपने अभी पॉइंट नहीं किया, नई पेंसिल नई बाजार से, समझ लो दोनों एंड उसके एग्जैक्टली सिमिलर. ऐसा स्ट्रक्चर जिसके दोनों एंड सिमिलर है, they are a non-polar structure. Look at this tail. ऊपर से देखो, नीचे से देखो, सिमिलर है. So tails are non-polar and head are polar. हेड को ऊपर जो मैंने डॉट दिया ना, तो ऊपर से देखो तो वो अलग दिखता है, नीचे से देखो तो अलग दिखता है. So lipid has two molecule, head and a tail. Head are polar, tails are non-polar. Okay, now listen the word hydrophilic. Hydro means water. Philic मतलब lover, water loving, जिसको water की affinity है, हाइड्रोफिलिक. जो water को hate करता है, phobia. हाइड्रोफोबिक. शब्द समझ रहे हो? लिपिड का हेड है, हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग, और टेल हाइड्रोफोबिक है, बराबर? सो सी दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन made up of lipid and protein. Lipid bilayer with head and tail. Head towards outside, tails inside. Proteins are of two types: transmembrane protein, integral protein, which is tightly bound to plasma membrane, and these are green one, peripheral proteins. They are peripheral proteins. समझ रहे हो? So this is what is the information here I am reading. See, the detailed structure of membrane was studied only after advent of electron microscope. इतना डिटेल में स्ट्रक्चर हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर होने के बाद ही मिला. In 1950s, meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in human RBC, underline. Maximum कौन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमने पढ़ाई की? RBC. Embedded in the RBC enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. We studied plasma membrane structure of RBC and we come to know the details. These studies shows that cell membrane, plasma lemma, is composed of lipid that are arranged in bilayer. Lipid arranged in two layers. Also, the lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side. Polar head मतलब ये हेड का ऊपर का पार्ट दिखने में अलग, नीचे का पार्ट दिखने में अलग. Polar heads are towards outer side. Polar heads towards the outer side, and the hydrophobic tails, water hating. मैंने बोला था ना, heads are water loving, tails are hydrophobic. Hydrophobic tails towards the inner part. This ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbon, chemical का नाम, ये टोटल लिपिड का जो टेल है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना है. सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ये केमिकल रिएक्शन का प्रकार है. वो कितना पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, यू विल स्टडी इट इन केमिस्ट्री. सो लिपिड मॉलिक्यूल हैज टू पार्ट्स, हेड एंड अ टेल. हेड इज पोलर, ओके, उसका ऊपर का एंड नीचे का एंड अलग. टेल इज नॉन पोलर. हेड इज हाइड्रोफिलिक, टेल इज हाइड्रोफोबिक. Tail is made up of saturated hydrocarbons. Is protected from aqueous environment. Underline aqueous, पानी से भरपूर.
environment, the lipid component of the membrane mainly consists of phosphoglycerides. The main type of lipid present in plasma membrane is phosphoglyceride. याद है हमने नाम लिखा था केमिकल का, लिपिड का एक प्रकार phosphoglyceride. Later, biochemical investigations clearly revealed that cell membrane also possesses protein and carbohydrate. Look at the diagram given in NCERT. मेरे डायग्राम में ये छोटे-छोटे केमिकल मैंने नहीं ड्रॉ की है. Look at that. See, ब्लू कलर का लिपिड का हेड, फिर टेल, रेड कलर के प्रोटीन उसमें डूबे हुए, और ऐसे स्नेक जैसे बाहर आने वाले अलग-अलग, स्नेक जैसे बाहर आने वाले अलग-अलग ब्रांच स्ट्रक्चर. दिस वन, दोज आर, उसको अटैच, वो जो स्नेक जैसे बाहर आया है वो भी प्रोटीन है, और उसको अटैच येलो कलर का स्ट्रक्चर है, दैट इज शुगर, राइट. और नीचे देखो कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ फैट्स. सॉरी, मैंने ये लिखा नहीं था. टर्न द पेज, कम बैक. फैट्स लिपिड लिखा था ना हमने, फैट्स एंड लिपिड्स, उसमें और एक शब्द ऐड कर लो. फैट्स लिपिड में हमने क्या लिखा था? स्टेरॉइड्स, राइट. उसी में लिख लो और एक केमिकल, कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल इज द नेम ऑफ द केमिकल belonging to group fats, right? See, later biochemical investigations clearly revealed that cell membrane also possesses protein, carbohydrates. The ratio of protein and lipid varies considerably in different cell. Protein 50%, lipid 70%, कभी 50-50, कभी ये परसेंटेज जो है वो सेल के प्रकार के अनुसार वेरी होगा. In human beings, the membrane of erythrocyte (RBC) has approximately 52% of protein and 40% of lipid underlying. Depending on ease of extraction मतलब ये मेम्ब्रेन पकड़ लिया और ये प्रोटीन को खींच के निकालना चाहा, एक्सट्रैक्ट करना, सेपरेट करना, रिमूव करना. Okay, on the ease of extraction, easy to remove, difficult to remove. On the ease of extraction, depending on ease of extraction, membrane protein can be classified as integral or peripheral. Integral or peripheral. Peripheral protein lie on the surface of membrane. These are peripheral protein. Extrinsic protein इसका और एक शब्द है peripheral protein. Peripheral protein lie on surface of membrane, while integral protein are partly or totally buried in the membrane. These are integral protein, right? And the other one is peripheral protein. Peripheral protein, integral protein. This is the structure, right? Then we'll go for functions of